नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और वो जो शुरुआत है वो CET 10+2 की जो साइंस है उसको लेकर के है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम साइंस का जो है वो जनरल साइंस का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, किस प्रकार से रहेगा, उन सब चीज़ों के ऊपर मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगा ताकि जितने भी आपके डाउट हैं, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी थे कि CET की साइंस जो है वो स्टार्ट करो, तो उसको लेकर के आज का ये जो फाइनल है वीडियो आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें CET 12th का जो एग्ज़ाम है वो आपके अक्टूबर लास्ट में यानी कि 20 अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम है, 20-22 के आसपास। और ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर साइंस जो है वो आपके लगेगी और साइंस के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि RSSB का एग्ज़ाम पैटर्न का अनुमान लगाना एक थोड़ा सा टफ काम है क्योंकि वो कुछ भी बदलाव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल अपन को ये नहीं मानना है कि इतने ही सवाल आएंगे, ये चीज़ें गलत हो जाएगी। हम एक अनुमान लगा सकते हैं और RSSB पैटर्न फॉलो करें ना करें वो बिल्कुल पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें CET 12th साइंस के कोर्स की तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और लगभग इतने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ, अगर अपन देखें तो एक बहुत बड़ा वेटेज साइंस का आपका रहने वाला है और इस बार जो CET रहने वाली है पिछली बार की तुलना में आप उसको उतना हल्के में मत लेना। 40% लाने में बहुत अच्छा खासा पसीना आपको आएगा क्योंकि इस बार बहुत अच्छे लेवल के पेपर बनाए जा रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे चीज़ें नहीं उठाई जाएगी। बहुत गहनता से जिसने अध्ययन किया है वही 40% को पार कर पाएगा। अब जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में उसके अंदर जो रिजल्ट आया उसके अंदर 40% पार करने वाले केवल 15,000 स्टूडेंट थे। केवल 15,000 स्टूडेंट थे जो दोनों पेपर में 40% पार कर पाए, उसमें भी कुछ तो 35% वाले हैं। तो 15 से 16,000 के आसपास स्टूडेंट अपन मान सकते हैं। तो इसके अंदर भी 40% वाला वही क्राइटेरिया है और RSS भी वही है, जो एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट का लिया वही CET का लेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चीज़ें इस बार थोड़ी सी आपको ध्यान में रख के चलनी है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अब बहुत सारे बच्चों की ये उनके अंदर कन्फ्यूज़न है कि सर आपने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कब कोर्स कंप्लीट होगा। तो उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा, साइंस का जो कोर्स है वो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है और सितंबर एंड तक शुरू कब करूंगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूं सितंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा और साथ साथ में भी आपको खूब टाइम दूंगा मैं, साथ में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो ये मान के चलिए सितंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल कोर्स लॉन्च करने से, केवल क्लासेस डालने से कुछ नहीं होता। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि सवाल उसमें से बनने चाहिए और हमारा हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, जब भी मैं कोई क्लासेस स्टार्ट करता हूँ एक ही चीज़ बोलता हूँ, 90% क्वेश्चन की गारंटी मेरी है। 100% मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि चीज़ें उसके बाद कुछ भी हो सकती है, उसके बाद लक मैटर करता है। लेकिन 90% तक चीज़ें मेहनत पे डिपेंड करती है, आपने कितनी मेहनत की है उन चीज़ों पे 90% हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आएंगे। हालांकि आएंगे इससे ज़्यादा ही, ये भी मैं कह सकता हूँ आपसे, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया उसमें भी मैंने आपसे शुरुआत से लेकर के एंड तक एक ही बात की, 90% क्वेश्चन की गारंटी मेरी है और लगभग 96% क्वेश्चन यानी कि 46 में से 44 क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्ट नोट्स में से बैठे। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि नोट्स में से एग्जैक्ट आपको सवाल मिलेंगे, कहीं कुछ भी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब 90% क्वेश्चन मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारा मैटर करवा दूंगा। हमारी खासियत ही इस बात में है, हमारी पहचान ही इस चीज़ में है कि हम शॉर्ट एंड सेलेक्टिव कंटेंट कराते हैं। हम उतना ही करवाते हैं जितना बच्चे को याद हो पाए, जितना बच्चे को समझ आ पाए और सवाल भी बन जाए। ये सबसे बड़ी बात है। 90% क्वेश्चन आने की गारंटी के साथ भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में सबसे शॉर्ट नोट्स CET के अंदर साइंस में मेरे होंगे, लैब असिस्टेंट में भी मेरे सबसे शॉर्ट नोट्स थे और CET के अंदर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे शॉर्ट कंटेंट होगा मेरा, सबसे शॉर्ट कंटेंट। ठीक है, दूसरी बात, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो प्लान है मेरा कि 21 अगस्त से मैं आपको पहली क्लास जो है वो आपको डाल दूंगा।
ठीक है, तो 21 अगस्त के आसपास अपन शुरू कर देंगे कोर्स को, और खत्म कब होगा मैंने बता दिया आपको, सितंबर एंड तक जो है वो चीज़ें हमारी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लगभग 20 टॉपिक है इसमें। ठीक है, साइंस के 20 टॉपिक है, तो 20 एक लेक्चर लगेंगे इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 क्लास से अपन आराम से डाल देंगे, अपने पास लगभग 50 दिन का टाइम है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन में 2 दिन में एक क्लास डालेंगे तो भी हो जाएगा। खूब टाइम इसके बीच में भी आपको मिलेगा, और कोर्स के बाद भी आपको 20-22 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। और मैं कोई बहुत पोते नहीं भरवाने वाला हूँ कि इतनी बड़ी बड़े ग्रंथ करवा दिए, बहुत मिनिमम मैं आपको ये मान के चलो 50 से भी कम पेज होंगे, 50 से भी कम पेज। ठीक है, और सवाल तो बता ही दिए कितने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं, और कुछ भी आपकी जो डिमांड है वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बता सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा 100% जितना मैं कर सकता हूं, और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि बच्चे को शॉर्ट एंड सेलेक्टिव कंटेंट दिया जाए। मैं पीछे पहले कुछ भी लिख के ले आऊँ फिर उसको बोल दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। चीज़ें बिल्कुल मैं पहले आपको समझाऊं फिर वो चीज़ें आपके सामने लिखूं, तरीका अपना बिल्कुल वही रहेगा जो लैब असिस्टेंट में हुआ था। बिल्कुल मैं आपके सामने लिखूंगा, सारी चीज़ें सामने समझाऊंगा, अपना कोई अलग ये जो लिखने वाला मामला है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो तरीका आपको मैंने बता दिया क्या रहेगा, यहीं से क्लासेस आपकी चलेगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और कोर्स जो है वो आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप इंतजार करिए। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वहाँ से कंटिन्यू करिए। सीईटी का जो साइंस का कोर्स है उसमें लगभग आपके 10 एक टॉपिक, जो ये टोटल मैंने 20 टॉपिक बताए, तो उसमें 10 एक टॉपिक आपके आराम से बायो के हैं, जो ऑलमोस्ट हमने लैब असिस्टेंट में डिटेल में कर ही लिए थे। हालांकि मैं इसमें कंप्लीट करवाऊंगा, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को पहले ही करने हैं, तो वो आधा सिलेबस 50% चीज़ें तो वहीं कवर ही है अपनी। ठीक है, तो फिर भी नहीं, अपन तो फिर से स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके लिए बता रहा था जिनको लगता है कि हमें पहले करना है, तो वो वहाँ से अपन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थी बातें आज के इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।